औसत, माध्य, समांतर माध्य तीनों का एक ही नाम है, जिनका सूत्र है समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत, माध्य और समांतर माध्य के सवाल सीखे कैसे जाते हैं, एक ही वीडियो में सभी प्रकार के औसत के सवाल आपको बताए जाएंगे। आप पूरा वीडियो देखें और ढंग से देखें, समझने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार के औसत के सवाल परीक्षा में आते हैं। देखिए, 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का औसत होगा। कुछ नहीं करना, जब भी किसी की प्राकृत संख्या का औसत पूछा जाता है, सिर्फ उस अंक में 1 बढ़ाकर 2 का भाग दे दीजिए, वही उसका औसत होता है। अतः प्राकृत संख्या कभी भी औसत पूछा जाता है, 1 बढ़ाकर 2 का भाग दे दीजिए। मैंने 100 में 1 बढ़ाया तो 101 हुए, 101 में 2 का भाग दिया 50.5 हुए। इसी प्रकार से 1 से 40 तक सम संख्याएं और विषम वाले संख्याओं में सवाल में एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, तक जिस प्रश्न में आता है उसमें हमेशा आधे किए जाते हैं। जैसे 40 तक पूछा था तो 2 का भाग दिया 20। तक में भाग क्यों देते हैं कि आधे सम आंकड़े होते हैं और आधे विषम आंकड़े होते हैं, अतः इनकी छटनी हो जाती है सम आंकड़े की और विषम आंकड़े की। अब सम अंक वाले में कुछ नहीं करना पड़ता है, सम अंक वाले में आधे कर कर 1 बढ़ा दीजिए, वही उसका औसत है। अतः 21 इसका औसत है। 40 संख्याओं का औसत 21 है। 1 से 40 तक सम संख्याओं का औसत, तक कहा तो आधा करा। अब 25 सम संख्या है, मतलब इसमें तक नहीं कहा, इसका मतलब आपको सिर्फ 1 बढ़ा के उत्तर देना है। 25 और 1 26, 1 बढ़ गया तो 26 इसका उत्तर है। मतलब सम आंकड़ों में सिर्फ 1 बढ़ाया हुआ उत्तर होता है, प्राकृत संख्याओं में 1 बढ़ाकर 2 का भाग देना उत्तर होता है। इसी प्रकार से विषम संख्याओं में भी देखिए, जिसमें तक लिखा होता है। अब 25 से 25 में आप भाग नहीं दे सकते, अतः 1 बढ़ा दीजिए। बढ़ाकर देखा आपने तो 26 बने, 26 में 2 का भाग दिया 13 आए। विषम अंक में वही उत्तर होता है, उससे ही औसत कहते हैं। अतः 25 तक विषम कहा तो 25 में 1 बढ़ाया 26, 26 में 2 का भाग दिया 13 उत्तर आया। 13 विषम इसका उत्तर है। अगर इसमें ये तक नहीं लिखा होता, सिर्फ 25 विषम संख्याएं लिखा होता, तो इसका उत्तर आता आपके 25 ही उसका औसत आता। मतलब आपको समझा दिया है, तक आए तो आधे करना पड़ते हैं। समझ में आ गया होगा। तक नहीं आता है तो डायरेक्ट वही उत्तर होता है। सम में 1 बढ़ा के उत्तर होता है और प्राकृत संख्या में 1 बढ़ा के 2 का भाग दिया हुआ उत्तर होता है। अब 5 के 5 गुणजों का औसत, गुणज कह सकते हैं इसको, पहाड़ा कह सकते हैं। अतः जिनका नाम ले 5 के 5 गुणज, देख लीजिए 5 गुणज लिखे मैंने। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इनमें जब भी आंकड़े होते हैं तो बराबर बराबर छांट दीजिए, 2 इधर छांट दिए, 2 इधर छांट दिए, अतः इसका उत्तर कितना है? 15 है। मतलब हल नहीं करना पड़ता है। जब विषम आंकड़े के औसत मांगते हैं तो जैसे ये विषम 5 एक विषम आंकड़ा है, 5 के 5 गुणज मतलब 5 विषम आंकड़ा है। विषम मतलब 3, 5, 7, 9, 11, इनमें जो बीच का अंक होता है वही अपना औसत होता है, चाहे वो गुणज वाले प्रश्न में हो चाहे किसी प्रश्न में हो। देखिए अगला एक और प्रश्न कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत गुण 50 है, बड़ी संख्या होगी। यहाँ 7 क्रमागत संख्याएं बोली है और मैंने कहा कि ये विषम आंकड़ा है। 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम अंक है। जब विषम अंक होते हैं तो पहले अंक लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनमें बराबर छांट दीजिए। इस तरफ 3 छांट दिए, उधर भी 3 छांट दिए, बच्चे कितने आपके बीच में? चौथा नंबर का। चौथे नंबर पे ही उत्तर लिखा जाता है। जो अपने प्रश्न में अंक आता है वही अपना उत्तर होता है। अब वो बड़ी पूछता तो उससे आगे चलिए, छोटी पूछता तो इधर चलिए। अब देख लीजिए यहाँ पर क्रमागत औसत, क्रमागत मांगा है इसलिए 49 के बाद 50, 51, 52 ऐसे क्रमागत चलते हैं, अतः बड़ी 50 है। लेकिन यहाँ देख लीजिए वापस इसी प्रश्न समझे, 7 क्रमागत विषम कहा है। विषम कहा जाता है तो उसमें विषम अंक ही लिखे जाते हैं। जैसे गुण 50 के बाद 51, 51 के बाद 53 और 53 के बाद 55। बड़ी पूछा तो 55, छोटी पूछे तो इधर चलिए, जैसे गुण 50 है तो 47, 43 और 41। विषम कहा इसलिए विषम आंकड़े,
क्रमागत कहे तो क्रमागत आंकड़े, सम कहे तो सम आंकड़े, इस तरीके से देखे जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इन आंकड़ों में ऐसे अंक लिखकर जो लिखते हैं, बराबर इधर करते हैं, बराबर उधर करते हैं, जो बीच में बचता वही उत्तर होता है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे भी कर रखा है 1 2 3, उधर देख लीजिए 1 2 3 और बीच में अंक बचे हैं 49, ये अपना उत्तर है। बड़ी पूछा तो आगे की तरफ चलिए, छोटी की तरफ ये कहाँ से लाएंगे 49, ये प्रश्न में ही रहेगा, जो प्रश्न में रहेगा वही माना जाता है। लेकिन यदि किसी में बराबर बराबर नहीं हट पा रहे हो, जैसे देखो यहाँ लिखा है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 28 है, यहाँ बराबर नहीं छट पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अंक का क्रमांक लिखो 1 2 3 4 5 6, 3 इधर छांट दिए, 3 इधर छांट दिए, इसमें बीच में कोई नहीं बचा, वहां पर उस सवाल के अंक को लिख दीजिए, लिख दिया 28। अब इधर 1 बढ़ जाइए और उधर 1 बढ़ जाइए, कम हो जाइए, इधर 1 कम हो जाइए, उधर 1 बढ़ जाइए। 28 में इधर 1 बढ़ाया तो 29, इधर कम करा 27। इसमें फासला देख लीजिए कितने का फासला आया है, 2 का आया है, अतः 2 अंक चालू कर दीजिए। 29 के बाद 31, 31 के बाद 33, बड़ी पूछे तो 33 और छोटी पूछे तो 23। अब 0 2 4 6 8 का औसत होगा। औसत मतलब उसे कहते हैं कि समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, अतः इनको जोड़ेंगे, 2 और 4 6 होते हैं, 6 6 12 होते हैं, 12 और 20 होते हैं, समस्त आंकड़ों का योग हो गया 20 और 20 में संख्या का भाग दिया 5 का, 5 चौक 20। 10वां सवाल भी देख लीजिए, इनमें भी आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इनमें भी आंकड़ों का जोड़ करना है। 2 4 8, 4 और 8 12, 12 और 2 14 हो गए। अब हमको x का मान लाना है, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, इन संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 संख्याओं का गुणा औसत से कर लीजिए, 5 8 को कितने हो जाते हैं, 5 चौक 20 हो जाते हैं, 5 चौक 20 हो जाते हैं, 12 घट जाएंगे या 14 घट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 6, अतः इसकी x का मान 6 है। मतलब कुल मिला के आपको समझना ये था कि समस्त आंकड़ों योग बटे आंकड़ों की संख्या, अगर आपको आंकड़ों का जोड़ आ गया है, जैसे जोड़ कैसे लाएंगे, 1 2 3 4 5 संख्या का औसत से गुणा किया, 5 चौक 20, आपके पास जोड़ आ गया है, इस जोड़ में क्या कम हो रहा है वो आपको पूरा करना है, और इस तरीके से आप औसत के सभी सवाल हल कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता की परीक्षा में जरूर औसत के सवाल पूछे जाते हैं। फिर से एक बार रिवीजन, 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का औसत 2 का भाग दे दीजिए 1 बढ़ा के, सम संख्या का पूछे तो तक कहे तो आधा कर दीजिए, और तक ना कहे तो वही में 1 बढ़ा दीजिए। सम के लिए विषम में वही अंक उत्तर होता है, और बाकी समस्त आंकड़ों योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। क्रमागत वाले जब भी अंक आते हैं बराबर बराबर छांट दीजिए, बीच में उस अंक को बिठा दीजिए जो प्रश्न में आता है, और आगे इधर बढ़ जाइए और इधर पीछे हट जाइए क्रम के अनुसार। सम बोले तो सम के अनुसार, विषम बोले विषम के अनुसार, और क्रमागत बोले तो क्रमागत के अनुसार। औसत का वास्तविक सूत्र है समस्त आंकड़ों योग बटे आंकड़ों की संख्या।